ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो उपक्रम चलाया गया है जिसमें मेरठ विश्वविद्यालय के जो बी कॉम या बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र फाउंडेशन कोर्स के रूप में संस्कृत को ग्रहण करते हैं, संस्कृत विषय को चुनते हैं, उनका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को यहाँ पर रिकॉर्डिंग के रूप में प्रस्तुत करने का जो एक प्रयास किया जा रहा है, उसका यह पहला जो भाग है वैदिक मंत्रों का, उस भाग की यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। वेद क्या है? तो जो हमारी परंपरा मानती है कि वेद सृष्टि के आदि में ईश्वर ने ऋषियों के हृदय में एक दिव्य ज्ञान प्रकट किया, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अर्थात ये वेद किसी पुरुष के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, यह ईश्वरीय वाणी है जो ऋषियों के हृदय में प्रकट हुई थी। और इन वेदों में हमारे ज्ञान और विज्ञान के सभी सूत्र विद्यमान हैं, इसलिए हमारे सभी धर्मों का, हमारे भारतीय संस्कृति का मूल आधार वेद ही है। और यहाँ पर इस पाठ्यक्रम में उन चारों वेदों से कुछ मंत्रों को संकलित करके पाठ्यक्रम में निश्चित किया गया है। यह संकलन बहुत ही सुंदर हो जाता है और इसमें उत्तम उत्तम मंत्रों का संग्रह किया गया है। आइए हम सब इन मंत्रों के अब अर्थ देखते हैं। प्रयास किया जाएगा कि ज्यादा कहा ना जाए और जो आवश्यक है उसको छोड़ा ना जाए। इस पद्धति से यहाँ पर मंत्रों का विश्लेषण किया जाएगा। अब हम जो हमारे पाठ्यक्रम का सबसे पहला मंत्र है वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कौन सा है यह हम सभी जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। कोई भी मंत्र होता है तो उसमें 3 विषय प्रधान होते हैं, उसके 3 चीजें देखी जाती हैं। एक तो ऋषि, एक देवता और एक छंद। ऋषि इस मंत्र के गाधिन विश्वामित्र है, जैसा आप देख पा रहे हैं। देवता सविता है और छंद जो है वो गायत्री है। ऋषि जैसा कि बताया, ऋषयो मंत्र दृष्टारः। ऋषि कौन होते हैं? मंत्रों के दृष्टा होते हैं। जिन्होंने इस मंत्र का दर्शन किया है वे ऋषि, जिन्होंने इस गायत्री मंत्र का दर्शन किया है वे गाधिन विश्वामित्र उनका नाम है। देवता क्या होते हैं? देवता कोई देव जो कल्पना की गई है देवों की, ऐसे कोई देव नहीं होते हैं कि जिनका पुरुष जैसा आकार है। वास्तव में यहाँ पर वेदों में जो मंत्रों के देवता हैं वो देवता का मतलब विषय है कि यहाँ मंत्र का विषय क्या है। सविता
अब कोई कहने लगे कि देवता होता है सविता सूर्य को कहते हैं, किंतु ये जो नाम है ये परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर के बहुत सारे नाम हो सकते हैं गुण कर्म के आधार पर। और छंद, छंद जो हैं वे अलग अलग छंद होते हैं। गायत्री छंद इस गायत्री मंत्र का है। वस्तुतः गायत्री मंत्र को गायत्री मंत्र कहा ही इसीलिए जाता है कि इसमें गायत्री छंद है। प्रश्न ये भी उठ सकता है क्या कि वेद में अन्य कोई गायत्री छंद में मंत्र नहीं है? तो ऐसा नहीं है, किंतु गायत्री मंत्र जो ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो ये छंद के आधार पर गायत्री मंत्र इसका नाम पड़ गया है, वह इसलिए क्योंकि इसको बाद के विश्लेषकों ने और आचार्यों ने, ऋषियों ने, चिंतकों ने इसका बहुत अच्छा अर्थ जाना और इसको जन सामान्य इसको जपे और इसका लाभ प्राप्त करे, तो इसलिए इसको गायत्री संज्ञा से अभिहित कर दिया गया। वैसे छंद होता क्या है? गायत्री, ओष्णिक, त्रष्टुप, जगती, पंक्ति आदि बहुत सारे छंद होते हैं जो हम आगे देखते हुए चलेंगे। गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, ये इसकी पहचान होती है। और छंद क्या होता है? तो छंदः पादौ तु वेदस्य, ऐसा कहा गया है कि छंद जो है वो वेद के पैर हैं। पैर क्या करते हैं? पैर से आदमी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। तो यहाँ भी वेद का गंतव्य स्थान क्या है कि ज्ञान को देना। तो ज्ञान को देने में जो सर्वाधिक सहायक, गति में जो सर्वाधिक सहायक है वो पैर हैं, पाद हैं। और यहाँ पर ज्ञान देने में सर्वाधिक सहायक छंद है। तो जैसे चलकर कोई मनुष्य किसी अपने प्राप्तव्य स्थान को प्राप्त करता है, वैसे ही यहाँ पर जो लक्ष्य है ज्ञान देने का, वह लक्ष्य जो है वो छंदों पर चलकर ही वो लक्ष्य प्राप्त होता है। अब ये तो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र में ऋषि देवता छंद का अन्वय क्या होगा इसका? देखिए, वैसे तो ओम भूर्भुवः स्वः जो है ये गायत्री मंत्र का पार्ट नहीं है, गायत्री मंत्र का भाग नहीं है। वो सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, सिर्फ इतना ही गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः ये व्याहृतियां, ये 3 व्याहृतियां बोलते हैं इनको, भू भुवः स्वः, इनको 3 को व्याहृतियां बोलते हैं। तो ये 3 व्याहृतियां मिला ली गई हैं बाद में। वस्तुतः गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतना ही है। तो अन्वय में इसका एक वाक्यकृत कर दिया गया है कि एक वाक्यता इसमें ला दी गई है। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुः देवस्य तत् भर्गः धीमहि यः नः धियः प्रचोदयात्। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या है? देखिए, अर्थ में शब्दार्थ देखिए, भूहु किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये ओम क्या है, हम इस पर विचार करते हैं। ओम जो है, ओम को ईश्वर का सबसे प्रमुख नाम कहा गया है। ओम का जाप सब करते हैं, देवाधिदेव महादेव भी ओम का जाप करते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने सूर्य के जितने पास तक जा सके उतने पास तक अपने यंत्रों को पहुंचाकर जब देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सूर्य से एक ध्वनि निकल रही है। और जब उस ध्वनि को बहुत देर तक रिकॉर्ड किया और उसको जब तेज करके सुना गया, तो ये पता चला कि वहां ब्रह्मांड में सूर्य के जितने पास तक जा सके तो वहां पर जो वो ध्वनि उच्चरित हो रही है ओम की ध्वनि। तो पूरा ब्रह्मांड इस ओम से व्याप्त है। इसलिए ओम जो है वो ईश्वर का सबसे प्रमुख नाम है। व्याहृतियां जो हैं उसमें भू का मतलब है प्राणों का भी प्राण।
वह का अर्थ है दुख नाशक, सभी दुखों का विनाश करने वाला। स्वह सुख स्वरूप, वह ईश्वर जो है वो सुख स्वरूप है, सुख को देने वाला है, स्वयं सुख स्वरूप है। सवितुहु, अब यहाँ से गायत्री मंत्र का मेन भाग जो मुख्य भाग है वो शुरू होता है। सवितुहु, सवितुहु षष्ठी विभक्ति एक वचन है। षष्ठी विभक्ति जैसे आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो षष्ठी विभक्ति का मतलब का, के, की, सामान्यतः यह होता है। तो सवितुहु अर्थात सविता का, सूर्य का, उस सूर्य का या फिर उस ईश्वर का, देवस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये सवितुहु देवस्य अर्थात सविता देव का, सूर्य देव का, ईश्वर का, क्या, तत् उस किस, है ना। देखिए उसका आया तो उससे एक प्रश्न बना, किस, तो आया वरेण्यम, यहाँ पर विशेषण है, भर्गः, वरेण्यम भर्गः, वरेण्यम अर्थात वर्ण करने योग्य, है ना। भर्गः अर्थात तेज का, धीमहि हम ध्यान करते। फिर से देखिए पूरे मंत्र का अर्थ जो यहाँ तक हो गया है कि सविता, जो सवितु है उस सविता देवस्य, देव का, देव के, उस देवता के, उस तत् उस वरेण्यम वर्ण करने योग्य अर्थात वर्णीय अर्थात ध्यान करने योग्य, है ना, उस वरेण्यम वर्ण करने योग्य उस ईश्वर के उस तेज का हम क्या करते हैं, धीमहि ध्यान करते हैं। कैसा है वो तेज, यह जो तेज नह हमारी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात उत्तम मार्ग में प्रेरित करे। यह गायत्री मंत्र का अर्थ हो जाता है। देखिए एक बार और हम इसका अर्थ देखते हैं, पूरे का अर्थ देखते हैं कि भू प्राणों का भी प्राण, भुवः दुख नाशक, स्वः सुख स्वरूप, सवितुः देवस्य, सविता देव का, सूर्य देव का, ईश्वर का, ईश्वर के, तत् उस वरेण्यम भर्गः वर्ण करने योग्य तेज का हम धीमहि ध्यान करते हैं, धीमहि ध्यान करते हैं। यह जो तेज नह हमारी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात, प्रकृष्ट रूप से चोदयात, प्रचोदयात, है ना, उत्तम मार्ग में हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। यहाँ देखिए कितना सुंदर अर्थ है गायत्री मंत्र का, क्योंकि यदि बुद्धि अगर दुर्मार्ग में जाएगी, कुमार्ग में जाएगी तो मनुष्य का पतन जो है वो अवश्य भावी। अतः हमारे ऋषियों ने बुद्धि की प्रार्थना की कि हे ईश्वर हमें सद्बुद्धि देना। मैंने तो सबसे पहले मंत्र पढ़ा था मंगलाचरण में, याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम मध्य मेधयाग्नि मेधा विनम कुरु। उसमें भी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि हे ईश्वर, याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते, जिस मेधा को देवगण और हमारे पूर्वज उपासते, उस जिसकी उपासना करते थे, जिसको वर्ण करते थे, जिसको धारण करते थे, ऐसे याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम अद्य, उस मेधा से, तया मेधया उस मेधा से, माम मुझे अद्य मेधा विनम कुरु, हे ईश्वर मुझे मेधावी करो। देखिए यहाँ पर बुद्धि की प्रार्थना है, बुद्धि को उत्तम मार्ग में प्रेरित करे। हे ईश्वर आप हमारी बुद्धियों को, आपका तेज हमारी बुद्धियों को उत्तम मार्ग में प्रेरित करे। ये बुद्धि को उत्तम मार्ग में प्रेरित करने की जो प्रार्थना है यह सर्वोत्कृष्ट प्रार्थना मानी गई, इसलिए गायत्री मंत्र को यह इतना उच्च स्थान दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ओम का थोड़ा और देखते हैं कि ओम क्या है। तो ईशावास्योपनिषद में आया है ओम खम ब्रह्मा, कि ओम जो है वो खम, ख कहते हैं आकाश को, है ना, आकाश के तरह हर जगह व्याप्त रहने वाला ब्रह्म स्वरूप है ओम।
छांदोग्योपनिषद में आता है ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत, कि ओम इस एक अक्षर को उद्गीत, है ना, उद्गीत के रूप में उपासना करनी चाहिए, उत्तम रूप से उसकी उपासना करनी चाहिए। गीता में कहा भगवान कृष्ण ने ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम जो है वो एक अक्षर वाला ब्रह्म है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि सभी जब ध्यान करते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं। इस तरीके से गायत्री मंत्र का यहाँ पर व्याख्यान समाप्त होता है। अब आगे एक और मंत्र को हम यहाँ पर लेते हैं। आगे ये एक बहुत अच्छा मंत्र है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। 191वां जो सूक्त है 10वें मंडल का ऋग्वेद के, वो अंतिम सूक्त है। और अंतिम सूक्त का ये जो मंत्र है, इस मंत्र में हमारे जो संस्कृति है वो संस्कृति झलकती है। कैसी संस्कृति है? हमारी सहयोग की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। तो ये मंत्र क्या कहता है? संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। क्या कहते हैं? क्या कहता है ऋषि? पहले देखिए कि ऋषि कौन है। इसमें ऋषि है संवदन, आंगिरस ऋषि है। देवता क्या है? संज्ञान देवता है। और छंद इसमें अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। तो संज्ञान सूक्त है इसमें। संज्ञान सूक्त इसको कहा जाता है। तो संज्ञान देवता है, देवता अर्थात विषय, जैसे हमने कहा। संगठन सूक्त भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इस मंत्र में? समगच्छध्वम, क्या कहता है ईश्वर? क्या कहते हैं ऋषि? ऋषि उपदेश करते हैं, ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कहता है कि क्या, हे मनुष्यों, तुम समगच्छध्वम अर्थात साथ साथ मिलकर चलो। समवदध्वम, सम अर्थात अच्छी प्रकार से साथ मिलकर, वदध्वम अर्थात बोलो, कि तुम साथ मिलकर बोलो। तुम वाद करो, विवाद मत करो, संवाद करो। और क्या है? वह अर्थात तुम्हारे, मनांसी अर्थात मन, समजानताम साथ साथ ज्ञान प्राप्त करें। क्या कहता है ऋषि? कि तुम्हारे में मतभेद भले ही हो किंतु मन भेद मत करो। तो मन, तुम्हारे जो मन हो वे साथ साथ ज्ञान प्राप्त करें। यथा, जिस प्रकार से पूर्वे देवाहा, प्राचीन काल में विद्वान लोग, देवता लोग, संजानाना एक मत होकर भागम उपासते अपना भाग स्वीकार करते थे। देवताओं के लिए कि भाग स्वीकार करते थे, और विद्वानों के लिए कि वे साथ मिलकर विचार किया करते थे, अपना अपना मत प्रदर्शित किया करते थे। ऐसा ये तो हमारी परंपरा में है कि संवाद, शास्त्रार्थों की हमारे यहाँ परंपरा थी। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ किए जाते थे, किंतु उन शास्त्रार्थों में भी किसी प्रकार के संवाद होते थे, किंतु विवाद का अर्थात झगड़ा अर्थात मार पिटाई अर्थात लड़ाई नहीं होती थी। हमारे यहाँ कहा गया वादे वादे जायते तत्वबोध, कि वाद में तत्वबोध होता है। कि एक कोई युक्ति देगा, कोई तर्क देगा, दूसरा कोई तर्क देगा, तो कहीं तो पहुंचेंगे, जहां पहुंचेंगे वो एक तत्व होगा, किंतु मनभेद नहीं होगा। तो इसलिए क्या कहा गया कि समगच्छध्वम समान, तुम साथ साथ मिलकर चलो, समवदध्वम साथ साथ मिलकर बोलो। वह आप लोगों के, तुम लोगों के मनांसी मन जो है वो समजानताम अर्थात साथ साथ ज्ञान प्राप्त करे, साथ साथ सोचें तुम्हारे मन। देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते, यथा जैसे, जिस प्रकार से पूर्व काल में देवा विद्वान लोग, देवता लोग, संजानाना एक, समजानाना है ना, एक मत होकर, उपासते
उपासना किया करते थे, भाग ग्रहण किया करते थे, बोला करते थे, मनन किया करते थे। इसी प्रकार से तुम लोग भी करो। तो ये संगठन सूक्त के का दूसरा मंत्र है। संगठन सूक्त 10वें मंडल का, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 191वां सूक्त है, जो कि ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है।